This is the revision of the format of the formal letter. Now few things I just want to clarify. As per the update that was given in August, based on that there are two things. One is instead of dear sir they have mentioned sir and नाम के लास्ट में वापस से अपना नाम ब्रैकेट में पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है. नाउ दिस थिंग, ये जो है डियर सर, एवरी ईयर व्हेन आई डू द बोर्ड पेपर चेकिंग तो वहाँ पे क्या होता है, डियर सर एंड सिर्फ सर दोनों ही एक्सेप्ट करने को बोला जाता है. अ स्टूडेंट हु हैज़ रिटन डियर सर विल ऑल्सो गेट मार्क्स एंड अ स्टूडेंट हु हैज़ रिटन ओनली सर ऑल्सो गेट्स मार्क. बट अभी यहाँ पे क्या है, आफ्टर थिंकिंग अ लॉट आई जस्ट थॉट कि देखो अभी कौन सा वाला एग्जैक्टली दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट, दैट आई विल कम टू नो ओनली आफ्टर आई गो फॉर द पेपर चेकिंग एंड दैट आई विल गो इन द मंथ ऑफ मार्च. एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू चेक योर पेपर्स, बट जो भी है व्हेन आई विल गो फॉर द बोर्ड चेकिंग दैट इज़ इन मार्च. सो वो तो एग्ज़ाम के बाद पता चलेगी ना. तो पहले से जो कि मुझे कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि डियर सर वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सो देन इट इज़ बेटर दैट वी डोंट टेक एनी रिस्क and instead of dear sir we go with only SIR sir comma as per given in the updation of the specimen. तो उस हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे बस ये चीज़ याद रखना, किसी को अगर एग्जैक्टली उसके हिसाब से जाना है देन इंस्टेड ऑफ डियर सर यू कैन राइट ओनली सर. एंड बस एक चीज़ है, नाम के बाद अपना नाम वापस से ब्रैकेट में फुल फॉर्म में लिखना है. बस यही दो चीज़ें थोड़ा याद रखना, बाकी सब सेम है. योर एड्रेस मैं वापस से बिगिनिंग से एक बार बोल देती हूँ. फर्स्ट फॉर्मल लेटर में अपना एड्रेस लिखना है, मिनिमम 3 लाइन का होना चाहिए. 3 लाइन से ऊपर भी जा सकता है, 3 लाइन से कम ना हो. प्लस एक शहर का नाम प्लस 6 डिजिट पिन कोड शुड बी देयर. डेट हमेशा जिस दिन पेपर लिख रहे हो वो ही डेट जाएगा. देखो मैंने आज लिख दिया है 17 February 2026. आज 16 है पर मैंने समझाने के लिए कल का ही डेट डाला है. ऊपर TH भी लिखना है. फेब्रुवरी का स्पेलिंग ध्यान रखना, F कैपिटल कॉमा साल का पूरा फॉर्म लिखना है 2026. फिर जिसको लेटर लिख रहे हो द डेजिग्नेशन ऑफ दैट पर्सन, कि वो एडिटर है, वो कमिश्नर है, वो पुलिस ऑफिसर है, वो प्रिंसिपल है, जो भी है पहले वो डेजिग्नेशन लिखना होगा, उसके बाद बाकी का एड्रेस. सपोज ये लेटर सोचो एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर को लिख रहे हो तो पहले आएगा द एडिटर, उसके बाद कौन से न्यूज़पेपर का एडिटर है वो लिखना होगा, उसके बाद एक जगह का नाम, फिर उसके बाद शहर, फिर 6 डिजिट पिन कोड. तुम्हारे एड्रेस का 6 डिजिट पिन कोड और रिसीवर एड्रेस का 6 डिजिट पिन कोड उसमें थोड़ा फ़र्क होना चाहिए. ओके, शहर फिर भी सेम हो सकती है बट द पिन कोड शुड बी डिफरेंट. लेकिन अगर फॉर्मल लेटर कोई नेशनलाइज्ड लीडर को लिखने के लिए बोला है, कोई मंत्री को लिखने के लिए बोला है, चीफ मिनिस्टर को छोड़ के, तुम्हारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर या तुम्हारे स्टेट के कोई मिनिस्टर को नहीं, नेशनल फिगर के किसी को लिखने को बोला है, तो एवरीवन नोज दैट एड्रेस हियर इंस्टेड ऑफ अहमदाबाद इट विल बी दिल्ली, बिकॉज नेशनलाइज्ड मिनिस्टर्स का हमेशा जो भी है एड्रेस इट विल गो और पॉइंट्स टूवर्ड्स द नेशनल मीन्स कैपिटल ऑफ द कंट्री. तो कैपिटल ऑफ द कंट्री क्या है, दिल्ली. तो उस तरह का कोई अगर इंसान होता है जो नेशनल स्तर का कोई इंसान है देन इट विल बी दिल्ली ओवर हियर. ठीक है, पिन कोड वही 6 डिजिट का ही होगा. फिर सर लिख रहे हो. सब्जेक्ट अपडेटेड स्पेसिमेन में मैं वापस से बोल रही हूँ सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं है, बट लिखोगे तो देयर विल बी नो रिडक्शन ऑफ मार्क्स. सब्जेक्ट का कोई मार्क्स होता नहीं है, सब्जेक्ट बहुत पहले से ही मना कर मतलब उठ गया था लिखना, बट स्टिल यू कैन राइट, देयर इज़ नो इशू इफ़ यू आर राइटिंग द सब्जेक्ट. देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी नेगेटिव मार्क्स कि बच्चे ने सब्जेक्ट क्यों लिखा है. तो सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे जो भी लिख रहे हो अंडरलाइन दैट. सब्जेक्ट लिखने के लिए 2 लाइन भी लग सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. उसके बाद बॉडी ऑफ 3 पैराग्राफ्स. फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑलवेज द इंट्रोडक्शन लाइन, ओपनिंग सेंटेंस. फिर सेकेंड पैरा और थर्ड पैराग्राफ में कॉजेस, जो भी जिस चीज़ के ऊपर लेटर लिख रहे हो वो थोड़ा स्पेसिफाई करके बोलो. फिर थैंकिंग यू, स्पेसिमेन में थैंकिंग यू नहीं है बट फिर भी मैं बोल रही हूँ थैंकिंग यू लिख सकते हो, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. सो एट द लास्ट मोमेंट डोंट बिकम कन्फ्यूज थिंकिंग ये लिखूँ या ना लिखूँ. बस ये 2 जगह पे बदलाव कर सकते हो. डियर सर की जगह सर रख सकते हो. यहाँ पे
नाम के नीचे बस अपना नाम वापस से पूरा कैपिटल में लिखना है। ये छोड़ के, इन दोनों चीज़ों को छोड़ के बाकी कुछ भी बदलने मत जाओ। फिर उसके बाद योर नेम, बीच में लाइन छोड़ो ना छोड़ो, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, इट इज़ अप टू यू। फिर लीव लाइन, अपना नाम, पूरा नाम जिसमें सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है। फिर नीचे वापस ब्रैकेट में अपना नाम पूरा, जिसमें पूरा कैपिटल लेटर में, पूरा ब्लॉक लेटर्स में लिखा गया है। तो दिस इज़ द ओवरऑल फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। डू नॉट स्टॉप राइटिंग सब्जेक्ट, डू नॉट स्टॉप राइटिंग थैंकिंग यू, भले वो कहीं पे मैंशनड हो या नहीं हो। इसके बाहर नो नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड ऑफ वेदर ये करे कि ना करे। वॉट यू हैव लर्न सो फार, बी कॉन्फिडेंट दैट इट इज़ गोइंग वेल एंड फाइन। सिर्फ ये जगह पे मैं इसलिए चेंज बोल रही हूँ कि चलो ठीक है सर रखो, डियर सर की जगह, क्योंकि क्या पता वेदर दे विल एक्सेप्ट और नॉट। बट मैं सही में बोल रही हूँ, एवरी ईयर द आंसर की दैट आई गेट व्हेन आई स्टार्ट विद द बोर्ड पेपर करेक्शन, वहाँ पे बोला ही जाता है कि डियर सर और सर दोनों ही एक्सेप्ट करना है। बट क्या पता दे एक्सेप्ट और नॉट, इसलिए मैं बोल रही हूँ सिर्फ सर लिखो। एंड उसके बाद ये वाला चीज़, अपना पूरा नाम कैपिटल में एक बार लिखना होगा इन ब्लॉक लेटर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट नो नीड टू चेंज एनीथिंग। डेट जो है वैसा ही, जिस दिन पेपर लिख रहे हो वही डेट लिखना होगा, इन बातों में कोई बदलाव नहीं है। सो दिस इज़ ओवरऑल द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर।